है तो आपको निकाल लेना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर यह डज नॉट का कोई सॉल्यूशन नहीं हो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू 0। कंडीशन आपको याद रखना है कि इफ एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन भी एक्स इक्वल। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन का मैट्रिक्स मेथड से सॉल्यूशन। बोर्ड बेस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। एक क्वेश्चन आपको फिक्स आना ही आना होता है। आप थोड़ी देर के लिए कंसियस होइए और एक क्वेश्चन को अपने पॉकेट में लेके घूमिए। देखिए, टू सॉल्व द गिवन लीनियर equations by matrix method। देखिए, एक ही बार हम 3/3 इन्हें 3 वेरिएबल का इक्वेशन ले लेते हैं। उसी तरह से 2 वेरिएबल वाला भी है। देखिए, एक इक्वेशन ले लिया a1x b1y c1z equals to d1, a2x b2y c2z d2, a3x b3y c3z d3। तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा। इसका मैट्रिक्स मेथड से सॉल्यूशन कहेगा करने के लिए सबसे पहले आप इक्वेशन का नेमिंग कर देंगे 1 2 3। अब यहां से आप लेट ए इक्वल्स टू एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है उसको इस मैट्रिक्स में डाल दीजिए। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। x इक्वल्स टू जितना वेरिएबल रहेगा उसको कॉलम मैट्रिक्स में लिख लीजिए x y z, और b जो कांस्टेंट टर्म है उसको कॉलम मैट्रिक्स में लिख लीजिए d1 d2 d3। तो जैसे इक्वेशन दिया हुआ हो सबसे पहले ये a x और b लिख दीजिए। अब देखिए, इस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे। एबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इक्वल्स टू b। अगर आप a को b से मल्टीप्लाई कीजिए और इक्वल्स x कर दीजिए तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि हमने इस इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। यहां से अगर आप x निकालते हो तो x हो जाएगा a इनवर्स b। तो बच्चों, आपको a इनवर्स फाइंड करने के लिए आता है? बिल्कुल ही आता है, ढेर सारा आपने प्रैक्टिस किया है। तो a इनवर्स फाइंड कर लीजिए और b का वैल्यू रख दीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको x आ जाएगा। x करने का मतलब है x y z आ जाएगा। तो a इनवर्स निकालने के लिए जान रहे हो तो आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो चलिए, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। आप देखिए, कौन से सिस्टम का इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा वो आपको देखना है। कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। इफ determinant of it does not equals to 0, then the system is consistent and it has unique solution। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आया तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और वह सॉल्यूशन जैसे अभी लिखा था, सॉल्यूशन बी x इक्वल्स टू a इनवर्स b।
और सॉल्यूशन आप फाइंड कर लो कि x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। दूसरा देखिए, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 एंड adjoint of a into b does not equals to 0, then the system is inconsistent and it has no solution। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो आपको निकाल लेना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर यह डज नॉट 0 आ गया तो इसका यह इनकंसिस्टेंट होगा और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए तीसरा, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू 0, देन द सिस्टम is consistent and it has number of infinite solution। तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखना है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन भी x इक्वल्स टू ए इनवर्स b। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू b डज नॉट 0 हो तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू b भी 0 हो तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इसको ध्यान रखना है। अब देखिए, एक सॉल्यूशन हम लिखते हैं 2x माइनस 12 प्लस 3z इक्वल्स टू 9। इक्वेशन 1 कह दिया इसको, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6। 2 कह दिया x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2। 3 कह दिया। तो सबसे पहले आपको लिखना है इसमें क्या, टू सॉल्व द गिवन इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो लिखता है लेट a इक्वल्स टू 2 माइनस 1 3 1 1 1 1 माइनस 1 1। x इक्वल्स टू x y z और b इक्वल्स टू 9 6 2। अब इसको मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में लिख दीजिए। द एबव इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax इक्वल्स टू b, therefore x इक्वल्स टू a इनवर्स b। अब देखिए यहां से हमको ए इनवर्स निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपने ए इनवर्स पे अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो आप ए इनवर्स फाइंड कर लीजिए और बी का वैल्यू रख दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। एक्स निकल गया, एक्स निकलने का मतलब है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल गया। तो यहां से आपके लिए वर्क है कि आप ए इनवर्स निकाल करके यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए और आपको एक्स का वैल्यू ऐसा आएगा 1, वाई का वैल्यू आएगा 2, जेड का वैल्यू आएगा 3। तो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। थ्री एक्स माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 3। 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 5। x माइनस 2y माइनस z इक्वल्स टू 1। देखिए सबसे पहले जैसे ए लिखते हो आप ए लिखोगे, लेट ए इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2 2 1 3
1 minus 2 minus 1. X y z B 3 5 1. फिर इसको अगर मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे तो मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में Ax इक्वल्स टू बी, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी. चलिए ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा. तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे. जब यहां आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो ये आपको 0 मिलेगा. जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा तो इसका मतलब ए इनवर्स फाइंड नहीं होगा. ए इनवर्स जब फाइंड नहीं होगा तो आपको हमने लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0. तो आपको बताया कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी. तो आप एडजॉइंट तो निकालोगे ही, बी से मल्टीप्लाई करोगे. जब बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहां पर मिलेगा डज नॉट इक्वल्स टू 0. इसको अच्छे से समझना है. पहले ए इनवर्स फाइंड करना था तो आप निकालोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपको 0 मिलेगा. कंडीशन में आपको हम लिखाए हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना होगा. फिर आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, बी से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपको 0 नहीं आएगा. तो इसका मतलब है कि आपका सेकेंड कंडीशन फॉलो कर रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 नहीं है. इसका मतलब है कि सिस्टम जो होगा इनकंसिस्टेंट होगा और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट and it has no solution. ठीक है, तो ये आप निकाल लोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी और लास्ट में लिख देना है. बस सॉल्यूशन हो गया इसका. तो ये भी आपको कर लेना है. देखिए एक और टाइप है x plus y plus z equals to 6. x plus 2y plus 3z equals to 14. x plus 4y plus 7z equals to 30. फिर इसका सॉल्यूशन करना है. फिर उसी तरह से सबसे पहले लेट a equals to 1 1 1 1 2 3 1 4 7. x इक्वल्स टू एक्स वाई जेड और b इक्वल्स टू 6 14 30. अब इक्वेशन को आप मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में लिखो तो ax इक्वल्स टू b, देयरफॉर x इक्वल्स टू a इनवर्स b. तो सबसे पहले आपको a इनवर्स निकालना है. तो a इनवर्स निकालने के लिए आप डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालोगे. आप जब डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालोगे तो ये आपको 0 मिलेगा. फिर आगे आके डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, तो आपको निकालना होगा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी. जब आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालोगे तो यह भी आपको 0 आएगा. और ये आपका तीसरा कंडीशन हो गया कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए 0 हो और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 हो, देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज number of infinite solutions. इसके अनंत हल होंगे. अब वो सॉल्व कैसे करना है, देखिए यहां इस 3 वेरिएबल में से एक्स वाई जेड में से किसी एक वेरिएबल को आप कोई कांस्टेंट मान लो. जैसे हमने कह दिया लेट जेड इक्वल्स टू के. अब ये जेड इक्वल्स टू के इसमें पुट कर दीजिए. x प्लस वाई, ये 6 माइनस के हो जाएगा. इसको इधर ले आए, इसको नेमिंग कर दिया. दूसरा हो जाएगा आपका x प्लस 2y इक्वल्स टू 14 माइनस 3k. इसका भी नाम रख दिया. और ये हो जाएगा x प्लस 4y इक्वल्स टू 30 माइनस 7k. अब देखिए पुनः जैसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं तो आप कोई 2 इक्वेशन जैसे 5 6 को ले लीजिए. यहां से फिर a लिखिए 1 1 1 2, फिर आप b लिखिए, x लिखिए. वहां से आप
एक्स निकाल लीजिए, जैसे ए इनवर्स बी करके निकालते हो मैट्रिक्स मेथड से, वैसे आप निकाल लीजिए। तो एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा वह के फॉर्म में आएगा। उस एक्स वाई का वैल्यू आप ये साथ में इक्वेशन में पुट कर देंगे, लेफ्ट राइट बराबर हो जाएगा और उस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक्स वाई का जो वैल्यू 5 6 आएगा वो होगा और जेड का वैल्यू के हो जाएगा। तो के मीन्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन इस तरह से निकलेगा। आप ध्यान रखोगे, यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि हम जेड को ही के माने, आप एक्स को भी मान सकते हो, आप वाई को भी मान सकते हो, लेकिन ध्यान यह रखना कि जो आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू आएगा वह इस तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका सॉल्यूशन बिल्कुल ही सही है। तो ये तीन टाइप का इसमें सवाल है। पहला यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इनकंसिस्टेंट जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, और तीसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये तीनों मेथड आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो यूनिक सॉल्यूशन है लगभग वही आपके एग्जाम में रहता है, कभी कभी आप